का दिन भारत के इतिहास में रक्षा समझौतों के मामले में ऐतिहासिक दिन रहा, जहां मुंबई में दिखा कूटनीति का पावर शो, जब एक ही मंच पर साथ बैठे थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। इस दौरान लोक भवन में हुई हाई प्रोफाइल मुलाकात में सिर्फ हाथ नहीं मिले, बल्कि रणनीति, सुरक्षा और साझेदारी के नए समीकरण भी तय हुए। और सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं हुई, बल्कि भविष्य की वैश्विक रणनीति पर भी मंथन हुआ। दरअसल अपने 3 दिवसीय भारत दौरे के पहले दिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी से मुंबई के लोक भवन में मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए भारत और फ्रांस के बीच आपसी रिश्ते और मजबूत करने पर जोर दिया। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने रणनीतिक सहयोग, व्यापार, रक्षा सहयोग और आपसी हितों के ग्लोबल मुद्दों पर बातचीत की। इस बीच पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए भारत और फ्रांस के बीच हुई वेवगल में टाटा एयरबस के H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली के बारे में बताया। आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप knows no boundaries. It can reach from deep oceans to the tallest mountain. इसी के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने में कामयाब रहने वाले विश्व के इकलौते विमान के साथ अब भारत का नाम और मेक इन इंडिया की पहचान जुड़ने वाली है, क्योंकि अब भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ही ऐसे हेलीकॉप्टरों का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरने में सक्षम होंगे। इस हेलीकॉप्टर के पास दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लैंडिंग और टेक ऑफ का विश्व रिकॉर्ड है और पीएम मोदी ने साल 2026 को भारत यूरोप के रिश्तों के लिए टर्निंग पॉइंट बताया। वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में भी अभूतपूर्व गति लाएगा। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज हम एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे हमारे लोगों और हमारी कंपनीज को डबल टैक्स न देना पड़े। इन सभी पहलों से आपसी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मोबिलिटी को नई ऊर्जा मिलेगी और यही शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का रोड मैप है। फ्रेंड्स, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के लॉन्च से अब हम अपनी स्ट्रेटेजिक साझेदारी को पार्टनरशिप ऑफ द पीपल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन आइसोलेशन में नहीं, कोलैबोरेशन से होता है। पीएम मोदी के ये शब्द भारत और फ्रांस के मजबूत होते रिश्तों की गवाही दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मंगलवार को अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत भारत पहुंचे हैं।
इससे पहले मुंबई के लोक भवन से दोनों नेताओं की मुलाकात का एक सुंदर नजारा भी देखने को मिला, जिसमें पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मुंबई के लोक भवन में मुलाकात के दौरान एक दूसरे को गले लगाकर अभिवादन किया। इसके बाद जहां प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई।